नमस्कार साथियों, भाव हमारे 12 भाव हैं। उनके 12 भावों के बारे में बात करते हैं। जिससे लगन कुंडली बनाते हैं हम। पहला भाव ये फिक्स है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लास्ट में जाके 12वां भाव आता है। अब जो लगन है उससे छठा भाव होता है, उससे 9वां भाव होता है, उससे 10वां भाव होता है। जैसे लगन से 10वां भाव आपके कर्म का है, लगन से 9वां भाव आपके भाग्य का। ऐसे ही हर हाउस को अगर लगन बना ले तो उसका भी 9वां भाव भाग्य का होगा, छठा भाव आपके रोग रिपुरीन का होगा, 10वां भाव कर्म का होगा। मान लेते हैं दूसरे भाव को लगन बना लेते हैं, तो दूसरे भाव का सुख भाव कौन सा होगा? दूसरे भाव से गिनते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरे भाव का सुख भाव पंचम भाव हुआ। लगन का पंचम भाव दूसरे का सुख भाव हुआ। ऐसे ही दूसरे भाव का भाग्य भाव कौन सा हुआ? ये 10वां खाना, लगन का जो 10वां खाना है वो धन भाव का भाग्य भाव हुआ, क्योंकि वो धन भाव से 9वां खाना 9वां हाउस है, 9th हाउस है। ऐसे ही हम पूरे एक एक हाउस को देखते हैं जब हम बात करते हैं। ऐसे ही लगन का व्यय है, वो 12वें भाव से देखते हैं। तो धन भाव का व्यय लगन हो गया, एक खाना पीछे हो गया। लगन की बढ़त दूसरा हाउस है, दूसरे हाउस की बढ़त तीसरे हाउस है। जो एक लगन कुंडली का सिस्टम है, सेम सिस्टम हर हाउस पे लागू होता है। उसका भी छठा है, उसका भी दूसरा है, उसका भी तीसरा है, उसका भी 11वां है। अब आप दूसरे भाव का 11वां भाव आपके लगन का 12वां भाव है। इस तरह से हर एक ये सूत्र है जो कुंडली देखने में इसका उपयोग होता है। इसको आप याद रखिएगा कि हर हाउस को लगन में बैठाओ तो उसका भी 9th, 10th, 11th सेम जो लगन का चलता है, इसी हर हाउस के 9th और 10th होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे तो इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि हम बात तो करते हैं फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। कि इस तरह से काम करता है। नमस्कार साथियों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।